ये क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। हम रिलैक्सेशन टाइम एक्सपेरिमेंट कब यूज करते हैं? सपोज जब हम रिएक्टेंट को मिक्स कर रहे हैं तो उसका मिक्सिंग टाइम कंप्लीट होने से पहले ही रिएक्शन शुरू हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रैपिड रिएक्शन। फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन कन्वेंशनल मेथड जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए उसको आप यूज नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए आपको रिएक्शन मीडियम में ड्यूरिंग द रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। उसको डिस्टर्ब आप कैसे करोगे? बहुत सारे मेथड है, उनमें से एक मेथड है टेम्परेचर जंप मेथड। अगर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर शॉक अप्लाई करने के बाद रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया सडनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, देन दिस इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब्ड। और ये डिस्टर्ब होने के बाद वापस अपने टाइम में, मतलब वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए जितना टाइम लगाएगा उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। दैट टाइम विल बी कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे दो टाइप का इक्वेशन आपको याद रखना होगा फॉर टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन है यूनिमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन ए रिवर्सिबल वे, मतलब आप ए से बी प्रोड्यूस करोगे, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर, एंड जो बैकवर्ड रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट है के बी दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये हो गया हमारा रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए आपको क्या क्या याद रखना जरूरी है कि रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट, रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट, सपोज आप उसको बोलोगे के आर, दैट विल बी इक्वल्स टू के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। ये एक इक्वेशन आपको जान के रखना जरूरी है। सेकेंड, ये जो रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट है के आर दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम को जनरली हम टाउ से डिनोट करते हैं, दिस इज टाउ। तो ये दो रिलेशंस इंपॉर्टेंट है फॉर अ रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और एक दूसरा काइंड ऑफ रिएक्शन में हम रिलैक्सेशन टाइम को जज करते हैं, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी कि जिसका रेट कांस्टेंट है के एफ दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन जो बैकवर्ड रिएक्शन है दैट इज सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि ऑब्वियसली वो बी एंड सी दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए सेकेंड ऑर्डर। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट है के आर यहां पे भी सेम होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई टाउ रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम होगा के फॉरवर्ड प्लस 2k बैकवर्ड एक्स ई, ये इनवर्स में यानी कि 1 बाई ये फिगर। अब यहां पे जो एक्स ई आप देख रहे हो, ये जो एक्स ई आप देख रहे हो, व्हाट इज एक्स ई? दैट इज द कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ बी और सी, यानी कि राइट हैंड साइड में इस रिएक्शन का राइट हैंड साइड में जो दो कंपोनेंट है बी सी, उनका कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन में इस टाइप का रिएक्शन दे दिया जाए कि ए इज रिवर्सिबल विथ बी एंड सी, और आपको बी एंड सी दोनों का कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट दे दिया जाए, सपोज 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर स्क्वायर, एंड सपोज आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है और बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट गिवन है, और आपको बोला गया है टाउ निकालने के लिए, रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को काम में अपनाओगे कि के एफ प्लस ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था के एफ प्लस 2 के बी एक्स सी प्लस 2
के बैकवर्ड रिएक्शन इनटू एक्सी। अब ये एक्सी आपको कहां से मिलेगा? ये एक्सी होगा इसका रूट ओवर, क्योंकि एक्सी मतलब एट इक्विलिब्रियम या तो बी का कंसेंट्रेशन या तो सी का कंसेंट्रेशन। यहां पे आपको दोनों का कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर दे दिया जाए तो आपको रूट ओवर करके क्या मिल जाएगा? एक्सी मिल जाएगा। उसको आप इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, इन दैट क्वेश्चन रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन है सिंपली फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन, और उसका KF यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही गिवन है। हमको बस रिलैक्सेशन टाइम निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वेशन था हमारे पास टाउ इक्वल्स टू 1 बाई KF प्लस KB। सो 1 by 4.2 into 10 to the power minus 4 plus 1.04 into 10 to the power minus 3। ये आंसर आएगा 685 सेकेंड। ये होगा आपका आंसर। नीचे यूनिट था सेकेंड इनवर्स, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड।